एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका एक पोर्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और आज बारी है सेकंड पोर्शन की, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये मुकेश की स्टोरी है। अब जो नरेटर है वो एक बैंगल मेकिंग फैक्ट्री जो कि फिरोजाबाद में है वहाँ पे गया हुआ है। वहाँ पे बहुत से लोग हैं, उसमें से मुकेश जो है वो एक छोटा बच्चा है जो बोलता है कि मुझे मैकेनिक बनना है बड़े होकर। और वही उस भीड़ में से एक अकेला बच्चा है जो नरेटर को अपने घर अपने साथ लेके जाने को राजी होता है। अब जो उस बैंगल फैक्ट्री की कुछ जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि वहाँ पे हॉट फर्नेसेस हैं जिनके हाई टेम्परेचर्स हैं, डार्कनेस के अंदर काम होता है क्योंकि वेल्डिंग का काम चलता है। अधिकतर लोगों की आईसाइट वहाँ पे वीक हो जाती है और बहुत से वहाँ से ब्लाइंड होके निकलते हैं। सिचुएशन बहुत बुरी है। अब वो बच्चा उसको कुछ नरेटर को कुछ रास्तों से लेके जा रहा है जो कि बहुत डर्टी है, बहुत गंदे रास्ते हैं। वो एक गेट के ऊपर जाके रुकता है, उसको नॉक करता है। वो भी एक झुग्गी झोंपड़ी है जो कि हाफ बिल्ट है, हाफ बिल्ट शैक, ऐसा इस बुक में मेंशन भी है। अब जब वो नरेटर के साथ उसके घर के अंदर जाते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं कि पास ही में एक लेडी बैठी है जो कि खाना बना रही है। अब वो खाने में पालक को उसने कुकर पे या पतीले में रखा हुआ है, स्पिनच बन रहा है उनके घर में। वो बताता है, मुकेश बताता है कि ये जो लेडी है ये मेरे बड़े भाई की वाइफ है, और वो साथ ही मेंशन करता है कि मेरे बड़े भाई की एज मुझसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब शायद वहां पे चाइल्डहुड मैरिज का भी कस्टम हो। चलो, अब क्या होता है, मुकेश के फादर अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही मुकेश के फादर अंदर एंटर करते हैं वैसे ही ये जो लेडी है ये अपना वेल अपने फेस पे कर लेती हैं। वेल होता है दुपट्टा या घूंघट कर लेना, तो ये एक कस्टम है कि अपने बड़ों के सामने हमें घूंघट करना होता है। चलो, उसके बाद अब हम नरेटर जो है वो इसकी दादी से मिलती हैं। अब इसकी दादी जो है वो बोल रही हैं कि मेरा हस्बैंड तो ऐसे ही यही काम करते करते बूढ़ा हो गया, उसकी आईसाइट भी चली गई और हम सब भी यही काम कर रहे हैं। कोई बैंगल्स के अलग अलग कलर्स को मोल्ड कर रहे हैं, कोई ग्रे कलर है, कोई रेड कलर है, कोई पिंक कलर है, और रेनबो के सारे कलर्स को मिला के जितने कलर्स बन सकते हैं उतने कलर्स की बैंगल्स बनाते हैं। अब मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो बोल रही हैं कि इसका तो ये कर्म है, इसकी डेस्टिनी है, यानी कि मुकेश के ग्रैंडफादर की डेस्टिनी कर्म बैंगल मेकिंग ही है। वो बोल रही हैं कि क्या हम इस लाइनेज को खत्म कर सकते हैं, लाइनेज जो आपके पुराने पूर्वजों से या पुश्तों से चली आ रही है, क्या हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं? नहीं, हमें ये काम ऐसे ही करते रहना होगा। अब क्या होता है कि वो एक और लड़की जिसका नाम सविता है उससे मिलती हैं। सविता ने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है। वो बेचारी भी बैंगल्स बना रही है और अभी वो बहुत छोटी है, तो वो रेड कलर की बैंगल्स बना रही है। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि इसकी सैंक्टिटी क्या है, बैंगल्स की सैंक्टिटी क्या है। सैंक्टिटी जो होता है वो उसकी पवित्रता को शो करता है। हमारे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग बैंगल सुहाग की निशानी है ना, तो वो पवित्रता शो करता है। उस लड़की को नहीं पता, शायद उसकी एक दिन शादी हो जाएगी और तब उसको रियलाइज होगा कि बैंगल एक्चुअली क्या है। उसकी दादी ने भी बैंगल्स पहन रखी हैं। उनके हस्बैंड की आईसाइट चली गई है पर उनकी जो बैंगल्स हैं, उनके नाम की जो बैंगल्स हैं वो उनके हाथों में अभी भी हैं। तो और वो उनकी दादी जो है वो बोलती हैं एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि उन्होंने सुबह से लेके अब तक एक टाइम का खाना भी पूरा नहीं खाया। तो अब क्या होता है कि नरेटर जो है वो सोचती हैं कि ये लोग और कुछ काम क्यों नहीं करते, ये सिर्फ बैंगल मेकिंग में ही क्यों काम करते हैं, वो इसी काम को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पुश्तों से चला आ रहा था। अब वो किसी से पूछती हैं, वहाँ ग्रुप होगा, उनसे बात करती हैं कि आप लोग अपना काम चेंज क्यों नहीं करते। अब वो बोलते हैं कि एक तो ये हमारा पुश्तैनी काम है, हमें यही आता है। दूसरा, अगर हम करना चाहें भी तो साहूकार लोग या बड़े लोग हमें ये काम चेंज नहीं करने देंगे, हमें मार पिटाई करके दोबारा इसी काम में डाल दिया जाएगा। अब जो नरेटर हैं वो कहती हैं कि इससे मैं 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स को देख रही हूँ। एक तो ये गरीब पॉवर्टी वाला जो वर्ल्ड है, ये जो बैंगल मेकिंग करते आ रहा है और इनके ऊपर भार है अपने काम का, ये
स्टिग्मा ऑफ कास्ट के साथ इन्होंने जन्म लिया है, यानी कि अपने कास्ट के अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे, ये अपना काम बदल नहीं सकते। पहला वर्ड ये है। दूसरा वर्ड है साहूकार्स का, मिडलमैन का, पुलिसमैन का, ब्यूरोक्रेट्स का, जो कि पॉलिटिशियंस का, जो कि अपने लॉज को मेंटेन कर रहे हैं और इनके ऊपर जो है बर्डन डाले जा रहे हैं कि आप लोग यही काम कीजिए। अब मुकेश से वो दोबारा बात करती हैं तो उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने गाड़ी चलाने का सपना देखा। वो कहता है ना कि मैं मैकेनिक बनूंगा और धीरे धीरे मैं कार ड्राइव करना भी सीख लूंगा। फिर वो उनसे पूछती है क्या तुम्हारे मन में कभी प्लेन चलाने का आइडिया नहीं आया। तो वो बोलता है कि नहीं, और वो थोड़ा शर्मा जाता है, अशेम्ड फील करता है, क्योंकि फिरोजाबाद में आसमान से दिन में कोई थोड़े ही एरोप्लेन्स जाते थे, उसको एरोप्लेन्स की ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी, उसकी सिर्फ वहीं तक पहुंच थी, जो चीज़ वो देखता था, वो गाड़ियां देखता था, उसकी पहुंच सिर्फ गाड़ियों तक की थी, एरोप्लेन्स तक की नहीं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि बैंगल मेकिंग फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों की सिचुएशन क्या थी, वो वर्स्ट कैसे थी। तो आप लोग उसमें बता सकते हैं कि वहाँ फाइनेंसेस में हाई टेम्परेचर्स थे, वेल्डिंग का काम होता था जिसकी वजह से उन लोगों की आईसाइट वीक हो जाती थी, एयर नहीं आती थी, लाइट एयर सब चीज़ें बंद थी। उससे अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जो उनके घर थे और जो उनका एरिया था उसकी सिचुएशन कैसी थी। तो बुक के अंदर स्पेशली मेंशन है कि जो उनका लेन्स थे वो गार्बेज के साथ चोक्ड थे, क्रम्बलिंग वॉल्स थी, क्रम्बलिंग वॉल्स का मतलब होता है टूटी फूटी, वोबली डोर्स थे, वोबली डोर्स का मतलब होता है जो अपने आप से मूव करें बिना हाथ लगाए या बिना पुश पुल किए, कोई विंडोज नहीं थी, क्राउडेड था जहाँ पे लोग और एनिमल सारे इकट्ठे रह रहे थे। इसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप लोग 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स को डिफाइन कीजिए। उसमें आपने एक वर्ड तो पॉवर्टी वाला बताना है कि एक तरफ इतनी गरीबी है कि वो लोग अपनी कास्ट की वजह से उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और लोग अपना काम छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर जो है साहूकार या पॉलिटिशियंस या पुलिसमैन बैठे हैं। दूसरा वर्ड है उन साहूकार्स का, पुलिसमैन का, मिडलमैन का, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियंस का, जो लोग उन लोगों को दबा के रखते हैं, उनपे पुअर लोगों के ऊपर काम थोपते रखे हैं, उनपे भार डाल के रखते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि मुकेश को एयरप्लेन क्यों नहीं चलाना था, वो गाड़ी तक ही क्यों सीमित था। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि उसको गाड़ियों का पता था, उसको पता था कि पहले मैकेनिक बन सकता हूँ फिर कार ड्राइव करना सीख सकता हूँ, पर उनके फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ ही एरोप्लेन्स निकलते थे तो उसको उसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था और वो इस वजह से एरोप्लेन चलाना भी नहीं चाहता था। थैंक यू।